सो लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने कर लिया था डाइबोरेन को कम्प्लीटली हमने क्या है जो है डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हमें डिस्कस करना है वो नेक्स्ट टॉपिक करना है, दैट इज़ बोराजिन। तो ये क्या है, सेकंड कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड किसका, ग्रुप 13 का। ठीक है, फर्स्ट क्या था डाइबोरेन, दैट इज़ B2H6। ये सेकंड कंपाउंड हमारा क्या है, बोराजिन। बोराजिन का दूसरा नाम क्या होता है भाई, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कुछ फॉर्मूला, इसका कुछ स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन से सिमिलर होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, B3N3H6। क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो एक प्रिपरेशन तो हमने कल ही इसकी की थी। फर्स्ट प्रिपरेशन देखिए कि अगर हम क्या करते हैं डाइबोरेन को इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल भाई, 6 मॉलिक्यूल को हीट करते हैं अगर 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिल जाता है, बोराजिन। और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो एक फर्स्ट प्रिपरेशन आपको करनी है ये बोराजिन की। सेकेंड, आप कोई भी जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन देखिए कि अगर आप क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब भी किसकी फॉर्मेशन होती है, बोराजिन की फॉर्मेशन होती है। प्लस 9 जो है हाइड्रोजन, हमारी हाइड्रोजन गैस प्लस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी 2 प्रिपरेशन आप बोराजिन की इसमें से कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, सॉरी बोराजिन क्या है हमारा नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन। अब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं बोराजिन की, तो बोराजिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके स्ट्रक्चर के, बेंजीन के स्ट्रक्चर के। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको आता है बनाना भाई, बिल्कुल आता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मैम बेंजीन का, एम आई राइट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं किसके साथ, कुछ ऐसा हमारा क्या बन जाता है, ये स्ट्रक्चर बना होता है किसका भाई, बेंजीन का। ठीक है, सेम एज इट इज़ किसका स्ट्रक्चर होता है भाई, बोराजिन का होता है। कैसे, ये देखिए 3 बोरोन, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर बोरोन। ठीक है, आफ्टर दैट फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखिए B3 3 भी हो गए, N3 3 N हो गए, H6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या बन गया, B3N3H6 बन गया। सिमिलरली जैसे यहाँ पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, बोराजिन का। ठीक है, तो देखो अब ये पाई बॉन्ड आए कैसे, कुछ ऐसे आए होंगे। देखो मान लीजिए बोरोन है, बोरोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कितने वैलेंस और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बोरोन के पास, 3। ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन से तो इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन से ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिया, और इस एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे नाइट्रोजन से इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। देखिए ये एक बोरोन था, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक से इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन से इसने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसने क्या कर लिया, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। सिग्मा बॉन्ड तो आई थिंक समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। देखिए ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड तो यहाँ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ नीचे बोरोन के साथ बनाया हुआ है, और एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इस बोरोन के साथ, एक नीचे एक बोरोन आएगा, और एक इस हाइड्रोजन के साथ। देखिए ये नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड तो इसने ये देखो ये बोरोन के साथ बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिया इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिया इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाने में। बचा क्या, नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, बचे क्या, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया बोरोन के पास। अब उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर क्या है, हमारा एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या करेगा नाइट्रोजन जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, बोरोन का जो यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसके अंदर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की क्या है, फॉर्मेशन हो जाएगी। आई बात समझ भाई, क्या किया नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर है, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि नाइट्रोजन हमेशा मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो करता है, 4। 3 तो वो बनाता है बॉन्ड,
और एक जो लोन पेयर बच गया ना वो इकट्ठा ही क्या करता है, डोनेट करता है। कभी भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन को है 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, वो ओनली 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 तो सिग्मा और एक क्या करेगा, अपना पूरा लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अब ये वाला लोन पेयर अपना जो इसकी ऑर्बिटल में था इसको डोनेट कर देगा किसके अंदर, बी के पास। बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, जब हमने कल बोरोन का स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने दिखाया था कि बोरोन के पास एक पी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। तो अब ये लोन पेयर अपना क्या कर देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, जो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी इस बोरोन के साथ और सिमिलरली ये नाइट्रोजन इस बोरोन के साथ कर लेगा। इसलिए टोटल कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बोराजिन के अंदर, 3 पाई बॉन्ड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर यहाँ बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या आएगी, बोरोन 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड के केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमारी sp2 होती है। तो जो बोरोन के केस में यहाँ पर हर एक बोरोन क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर होगा बोराजिन का वो कैसा होगा भाई, प्लेनर होगा, किसकी तरह, बेंजीन की तरह ही। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, ये प्लेनर होगा, किसकी तरह, बेंजीन की तरह हो जाएगा। हाँ जी, तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बोराजिन का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, बोराजिन क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस का 57 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 55 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह है, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ हद तक किसकी तरह मैच करती हैं, बेंजीन की तरह मैच करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, ठीक है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो ना तो ऑक्सीजन और ना ही तो एयर क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालती हैं बोराजिन के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब बोराजिन ना तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड में कहता है कि जो बोराजिन है ना वो वाटर, अल्कोहल और हाइड्रोजन का कोई भी हैलाइड आप ले लीजिए, उनके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बना लेगा, एडिशनल प्रोडक्ट बना लेगा, मतलब एडिशन रिएक्शन होगी और है एडिशन प्रोडक्ट बन जाएंगे। और जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो वो प्रोडक्ट क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ वाटर देखो, अल्कोहल और ये क्या है, हाइड्रोजन का हैलाइड है हमारे पास। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गए तीनों के। अब इस एडिशन प्रोडक्ट को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो ये तीनों के ही तीनों क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी किसकी, बोराजिन की। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है बस ये प्रॉपर्टी कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, कि अगर आप बोराजिन को हीट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये कुछ नेप्थलीन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, नेप्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप बोराजिन को हीट करोगे या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करोगे तो 2 बोराजिन की रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, जो क्या बना लेंगे, एक इनऑर्गेनिक नेप्थलीन की तरह क्या बना लेंगी, स्ट्रक्चर बना लेंगी। ठीक है, तो एक आप ये रिएक्शन भी क्या है इसके अंदर कर सकते हैं बस। तो बोराजिन के अंदर इंपॉर्टेंट है 2 आप उसकी प्रॉपर्टी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, 2 प्रॉपर्टी करेंगे और स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बोराजिन। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, बोराजिन का। नेक्स्ट बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ बोरॉन की। हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, एक हैलाइड्स ऑफ बोरॉन की बात करनी है, एक बात करनी है हमें हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम की। ठीक है, हैलाइड्स ऑफ बोरॉन की अगर मैं बात करूँ तो बोरॉन के कौन कौन से हैलाइड हो सकते हैं भाई, BF3 फ्लोरीन के साथ हो सकते हैं, BCl3, BBr3, BI3, ये क्या है, हमारे बोरोन की क्या है, हैलाइड हैं। तो याद रखिएगा जितने भी बोरोन के हैलाइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। और जब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, ल्यूइस एसिड की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब ल्यूइस एसिड क्या होता है, ल्यूइस एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, टेंडेंसी रखता है लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूइस एसिड बोलते हैं। क्यों है ये लुईस एसिड, क्योंकि मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनकी टेंडेंसी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, हमारे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं। ठीक है, क्यों है ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि बोरोन क्या बना रहा है, 3 फ्लोराइड बना रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, इसके पास कितने हैं 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई इसके पास डेफिशिएंसी आ गई। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। तो ये किसी भी बेस से क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस BF3 की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो अमोनिया के पास क्या है भाई, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरोन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, अमोनिया की टेंडेंसी है देने की, तो BF3 क्या करेगा, अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है अमोनिया से ले लेगा, जिसकी तरह ये तो एक्ट करेगा ल्यूइस एसिड की तरह और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ल्यूइस बेस की तरह। और क्योंकि ल्यूइस बेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए क्या है सारे के सारे जितने भी हमारे हैलाइड्स होते हैं बोरोन के, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ल्यूइस एसिड की तरह। लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम जाते हैं किसके केस में, तो बोरोन इसके केस में, बोरोन के हैलाइड के केस में, तो हमें क्या होना चाहिए, ल्यूइस एसिडिटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अब अगर हम नॉर्मल हिसाब से सोचें तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है। फ्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन बोरोन और फ्लोरीन के बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा बिल्कुल, जिसकी वजह से बोरोन के ऊपर तो हाईली पॉजिटिव आ जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर हाईली नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा बोरोन हमारा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा तो इसकी टेंडेंसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम नॉर्मल वे से सोचें तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि BF3 की जो एसिडिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब BF3 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए, देन BCl3, देन BBr3 और देन BI3। ये ऑर्डर होना चाहिए नॉर्मल हमारे दिमाग में किसका एसिडिटी का, किसका बोरोन के हैलाइड्स का। लेकिन ये ऑर्डर ऐसा ना हो कि बिल्कुल इससे क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है। मतलब सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा किसकी तरह कौन बिहेव करता है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा होता है कौन सा, ये वाला BI3, देन BBr3, देन BCl3 और देन हमारा क्या होता है BF3। BI3 को भी हम इतना इंक्लूड नहीं करते, जो ऑर्डर रहता है वो हमारा रहता है BBr3 ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, देन BCl3 होता है, देन BF3 होता है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हमारे कल के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमारा जो बोरोन है फैमिली है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।